एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से मिलने जाती हैं। कहती हैं, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी, मेरी नजर मृत्यु लोक में पड़ी तो मैंने क्या देखा? कुछ सुहागिन स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही हैं। स्त्री की एक चीज छूने से किस्मत बदल जाती है और स्त्री के इस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। प्रभु, जब से मैंने उसे चर्चा को सुना है, मेरा मन विचलित हो गया है। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, मैं तुम्हें दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी कहानी के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। मैं जब तक कहानी सुनाऊं, बड़ी ध्यान से सुना और कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता है। फिर भगवान विष्णु की बात सुनकर माता कहती है, प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी कहानी ध्यान से और अंत तक सुनूंगी। हे प्रभु, आप कहानी को प्रारंभ कीजिए। मित्रों, कहानी को शुरू करने से पहले यदि आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रिय मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मित्रों, कहानी को प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही संपन्न था। उनके पास सब कुछ था। आलीशान दुकान थी, महल था, धन की कोई कमी नहीं थी। सेठ के 3 बेटे थे। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की 3 बहुएं थीं। उनका स्वामी बहुत ही अच्छा था। अपने सास, ससुर और पति की खूब सेवा किया करती थी। इसलिए घर में सुख शांति का वातावरण था। सेठ का बड़ा लड़का थोड़ा स्वभाव का अच्छा नहीं था। इसलिए सेठ के बड़े लड़के की उसके माँ बाप से नहीं बनती थी। इसीलिए सेठ ने अपने बड़े बेटे को धन नहीं दिया था और अपने दोनों छोटे लड़के और तीनों बहुओं में बांट दिया था, जिसकी वजह से बड़े लड़के की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, एक बार सेठ अपने मन में सोचता है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, पर एक बेटी नहीं दी है। यदि एक बेटी होती तो मैं अपने मन की सारी बातें अपनी बेटी को बताता और बेटी को बहुत दुलार करता। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, सेठ अपनी सेठानी के साथ में अपना अच्छा जीवन जी रहा था, मगर एक बेटी की कमी सेठ जी को हमेशा खलती रहती थी। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में राधा के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। फिर सेठ को कुछ उदास देखकर कि संत ने सेठ से पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो सेठ बोले, महाराज, मेरे कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मैं उदास हूं। फिर संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। तो सेठ जी बोले, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर संत बोले, अरे सेठ, तुम एक काम करो, तुम बरसाने की बेटी श्री राधा को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते हो? भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इस प्रकार संत की बात सेठ जी को बहुत ही पसंद आई। उसी दिन सेठ ने राधा का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ का जीवन पूरा बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मान करके उनसे बातें करने लगते थे। और इतना ही नहीं, सेठ को अपनी बेटी राधा से हर बात बताने में बहुत ही आनंद आता था। इस प्रकार सेठ की राधा में ऐसी लगन लगी कि जब भी वह दुकान पर जाते थे तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर के प्रसाद पाकर ही जाते थे, और शाम को लौटते थे तो राधा को प्रणाम करते और उनसे बातें करते और भोग लगाकर के प्रसाद ग्रहण करते थे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उस सेठ ने जब से राधा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया, वह हर समय प्रसन्न चित्त रहते थे। जब भी सेठ से कोई पूछता था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो सेठ हमेशा यही कहता था कि मेरे 3 बेटे, 3 बहुएं और एक बेटी है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मणिहारण आई तो राधा ने सोचा कि आज तो दिन ठीक नहीं और आज के दिन तो चूड़ी पहनना अशुभ होता है। इसलिए श्री राधा जी ने अपनी माया से उस मणिहारण की चूड़ियों का रंग खराब कर दिया, जिससे सेठ की बहुओं ने चूड़ी नहीं पहनी और मणिहारण को वापस कर दिया। उधर जब 2 दिन के बाद में वही मणिहारण उन चूड़ियों को देखती है तो वह चूड़ियां सुंदर हो जाती हैं। फिर मणिहारण उन्हीं चूड़ियों को लेकर के सेठ के घर पुनः आती है तो सेठ की तीनों बहुएं चूड़ियां पहनती हैं।
और बाद में राधा भी चूड़ी पहनने के लिए प्रकट होती है। और जब राधा प्रकट हो गई तो मणिहारण ने जब राधा का स्वरूप देखा तो मणिहारण उन्हें देखते ही रह गई। फिर राधा रानी मणिहारण से कहने लगी, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। उधर राधा जी की बात सुनकर के मणिहारण ने मन में विचार किया कि हो सकता है कि सेठ के घर पर कोई मेहमान आ गया होगा, क्योंकि हमेशा तो मैं जब भी इस घर में चूड़ी पहनाने आती थी तो सेठ की केवल 3 ही बहुएं दिखाई पड़ती थी जो हमेशा चूड़ी पहनती थी, मगर आज यह चौथी बेटी मुझे नजर आई है। लगता है कोई मेहमान होगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, और फिर ऐसा सोच करके उस मणिहारण ने राधा जी को चूड़ियां पहना दी। अब राधा रानी चूड़ी पहन करके एक ओट में जाकर के अंतर ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहना करके मणिहारान हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने के लिए सेठ की दुकान पर चली गई। फिर मणिहार को देखते ही सेठ कहने लगा, लगता है घर पर चूड़ियां पहनाने गई थी। तुम हमारी तीनों बहुओं को चूड़ियां पहना कर आई हो। ये लो अपने पैसे। मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया कि तुम दुकान पर पैसे लेने के लिए आई हो। और फिर सेठ ने मणिहारी को हर बार की तरह जितने पैसे देते थे उतने ही पैसे निकाल कर दे दिए तो मणिहारण कहने लगी, सेठ जी, इस बार मैंने 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है, इसलिए इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। मणिहारण की बात को सुनकर के सेठ कहने लगे, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है नहीं, फिर तुमने चूड़ी किसे पहनाई? तो मणिहारण कहने लगी, सेठ मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि मैंने तो 4 को चूड़ी पहनाई है। फिर इस प्रकार मणिहारण की बात को सुनकर के सेठ कहने लगा, ठीक है, पहले तुम 3 लोगों के पैसे ले जाओ, बाकी के पैसे मैं पहले घर पर जाकर पता करूंगा। चौथा कौन है जिसे तुमने चूड़ी पहनाई है, पहले मैं घर पर जाकर पता करूंगा, उसके बाद तुम्हें पैसे दूंगा। मणिहारण बोली, ठीक है सेठ जी, पहले आप घर पर पता कीजिए, उसके बाद मुझे मेरे पैसे दे देना। और ऐसा कह करके वो मणिहारण सेठ की दुकान से चली गई। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, शाम को सेठ जी जब घर पर पहुंचे उन्होंने घर में मणिहारण के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। तो सेठ कहने लगा कि यही बात तो मैंने मणिहारण को काफी देर तक समझाई कि हमारे घर में केवल 3 ही जने हैं, चौथा कोई नहीं है जिसे तुमने चूड़ियां पहनाई है। मगर वो मणिहारण यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और बार बार उसका यही कहना था कि मैंने 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार सेठ सारी बात भूल गया और अपने नित्य काम में लग गया। सेठ राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगा करके और भोजन करके सो गया। उधर जब सेठ को नींद आ गई तो उसके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? तो श्री राधा बोली, पिताजी, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझ करके यहाँ आराम से चूड़ियां पहनी थी, परंतु पिताजी, आपने उस मणिहारण को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी, आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं बहुत दुखी हूं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। फिर इतना सुनकर के सेठ सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और सेठ तुरंत ही नींद से उठे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ ने तुरंत ही तिजोरी में से पैसे निकाले और मणिहारण के घर की तरफ चल दिए। सेठ ने मणिहारण के घर का दरवाजा खटखटाया। मणिहारण ने दरवाजा खोला और नजर पाया। सेठ खड़े ढे तो मणिहारण कहने लगी, सेठ जी, इतनी रात को आप कैसे आना हुआ? और फिर मणिहारण सेठ को अपने घर के अंदर ले गई। सेठ की आंखों में आंसू भरे थे। फिर सेठ मणिहारण से कहने लगा, तुम्हारे जैसा बड़ेढ़ा भागी कोई नहीं, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। तो मणिहारण कहने लगी, सेठ जी, ऐसा क्या हुआ? तो सेठ बोला, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया है, परंतु मैंने उन्हें कभी भी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूं। और ये कह करके सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मणिहारण के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना है ले लो। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जब मणिहारण ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियां पहनने आई थी तो मणिहारण की आंखों में भी आंसुओं की धारा बह निकली और मणिहारण बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हूँ? ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है?
जो मुझे मिला, और मैंने राधा को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। मैं आपसे बिटिया राधा की चूड़ियों के पैसे कभी भी नहीं लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी, परंतु सेठ नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मणिहारन के घर पर रखी और वहां से सीधे घर आए और अपनी पत्नी को लेकर के श्री राधा जी के मंदिर में चले गए। और उस दिन के बाद में सेठ जी ने अपना सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लिया और अपना सारा जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए फिर बिता दिया। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी, इधर तो सेठ मंदिर में राधा जी की भक्ति का दीवाना हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ में मंदिर में रह करके राधा रानी की भक्ति करने लगता है। उधर राधा रानी बड़े लड़के के सपनों में पहुंच जाती है और कहती है, तुम अपनी मां की सेवा नहीं करते हो, इसीलिए तुम्हारी ये स्थिति है। तुम आज से ही अपनी मां के चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दो। रातों रात में तुम्हारा भाग्य देखना कैसे बदलता है। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी, इस प्रकार से अटका पड़ा लड़का अपनी मां के रोजाना चरणों को स्पर्श करने लगा और फिर बहुत बड़ा आदमी बना और उसके पास धन की कोई कमी नहीं रही। फिर भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी, तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर समझ लो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री की कौन सी चीज उसे बिना बताए छूने से रातों रात भाग्य बदल जाता है। तो ठीक से समझ लो, जो इंसान सेठ के बड़े लड़के की तरह अपनी मां के चरणों की सेवा करता है, मां के चरणों का अमृतपान करता है, उसका सोया हुआ भाग जाग जाता है और एक दिन ऐसा इंसान बहुत बड़ा आदमी बनता है। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी, अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। तो समझ लो, जिस दिन मणिहारान सेठ की तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाने के लिए आई तो राधा जी ने देखा कि उस दिन मंगलवार है, इसलिए राधा जी ने अपनी माया से उन चूड़ियों को काला कर दिया, जिससे सेठ की बहुओं को चूड़ियों का रंग पसंद नहीं आया। और फिर मणिहार अगले 2 दिन के बाद यानी शुक्रवार को आती है तो चूड़ियों का रंग सुंदर हो जाता है और सेठ की तीनों बहुएं और राधा चारों चूड़ी पहनते हैं। इस तरह हमेशा के लिए सचेत रहने के लिए राधा रानी सेठ के बड़े बेटे की तरह सेठ की तीनों बहुओं के सपनों में आती है और चूड़ी का महत्व बताते हुए कहती है कि हर सुहागिन स्त्री को चूड़ी पहनने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सुहागिन स्त्री को 21 चूड़ी पहननी चाहिए। नंबर 2, नई चूड़ी हमेशा सुबह या शाम को पहननी चाहिए। नंबर 3, नई चूड़ी हमेशा रविवार या शुक्रवार को ही पहनना चाहिए। इस दिन पहनने से पति की उम्र बढ़ती है। नंबर 4, चूड़ी मंगलवार और शनिवार को ना तो खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए, इससे पति की उम्र कम होती है। चूड़ी 16 श्रृंगार में से एक अहम हिस्सा होता है, इसलिए जब भी चूड़ी पहनो तो सोच समझ कर ही पहनी जाए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान विष्णु और लक्ष्मी के लिए एक लाइक करना न भूलें। जय श्री श्री राधे राधे।